हेलो गाइस, तो आज मैं ये बता दूं कि हम लोग एक नई जगह जा रहे हैं जो कि लगभग हम लोगों ने 10 साल से नहीं गया था, जो हमारा नानी घर था। और हमारे साथ हमारे पिताजी, हमारी प्यारी बहन बरखा, जो कि आप देख सकते हैं पीछे बैठी हुई है। फिर हम लोगों ने अपने घर से ये यात्रा प्रारंभ किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे आगे एक बहुत बड़ा ट्रक धूल उड़ाते हुए हमारे मुंह को पाउडर लगाते हुए आगे बढ़ रहा है। फिर यहाँ से हम लोगों ने आगे बढ़ा तो देखा कि ये जो नया जगह है, सबसे पहला हमारा जगह था तेलिया तालाब, और यहाँ से एक रास्ता मुंगेर की तरफ भी जाता है। फिर उसके आगे देख सकते हैं कि ये नौवागढ़ी का बाजार है, जहाँ पे बहुत सारे दुकान लगे हुए हैं, बहुत सारी फल की दुकानें हैं। और ये हमारे पास एक सामने में एक विद्यालय भी है, जो कि आदर्श विद्यालय नौवागढ़ी है, जो कि आप देख सकते हैं। फिर यहाँ से हम लोगों ने आगे बढ़ा तो धीरे धीरे बरियारपुर के रोड की तरफ बढ़ा, और वहाँ पे देखा क्या कि बहुत सारी सजावटें थी और जगह जगह पर माता की मंदिर थी, जहाँ पे भव्य पंडाल लगा हुआ था। और फिर हम लोगों ने सोचा कि कुछ मिठाइयाँ ले ले। तो ये देख सकते हैं कि आप अनेक प्रकार की मिठाइयाँ हैं, और इन सब में से हम लोगों ने मिठाइयाँ पैक कराई। और ये आप देखिए कि हम लोगों ने पैक कराकर फिर वहाँ से आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद फिर हम लोगों ने बरियारपुर पुल पर चढ़कर वहाँ से टर्न होकर फिर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हुए जो ओवर ब्रिज है रेलवे के ऊपर, जो कि हमारे नानी घर की तरफ जाता है, उस पर फिर धीरे धीरे हम लोगों ने आगे आगे बढ़ते बढ़ते देखा कि अरे नीचे तो कुछ रेलगाड़ियाँ भी लगी हुई थी, और जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। और ये आप देख सकते हैं कि नीचे रेलगाड़ियाँ हैं। और फिर यहाँ से हम लोगों ने आगे की ओर प्रस्थान किया तो देखा क्या कि चारों तरफ बहुत सारे जल भरे हुए हैं और पूरा खेत जलमग्न है, जिसमें बहुत सारे भैंस मजे से नहा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये जो पहला हमारा जगह है वो हमारा शामपुर कहलाता है। फिर इससे आगे बढ़ते बढ़ते हम लोगों ने देखा कि अरे ये तो नया ब्रिज बन गया है, जो कि हम लोगों ने नहीं देखा था। और ये ब्रिज भागलपुर से मोकामा की ओर जाती है। फिर बहुत सारी टावरें थी जो कि पानी से डूब गए थे, और ऐसा लग रहा था कि बाढ़ ही आ गया है यहाँ पर। रास्ते में बहुत सारे पंडालों को हम लोगों ने देखा, और आपको भी दिखाने की कुछ सोचे तो उसमें से ये कुछ पंडाल थे। कुछ लड़ियाँ लगी हुई थी, जो भी नए नए झलड़ी थे या झालड़ कहिए, वो भी लगा हुआ था। और ये एक नया देखिए यहाँ पर लाइट लगा हुआ है, जो कि अभी नहीं जल रहा है, रात में जलेगा। यहाँ पे देखिए इस पंडाल में शायद हम लोगों ने पिछले बार भी भ्रमण किया था, लेकिन अभी माता का पट नहीं खुला है, क्योंकि आज सातवीं पूजा है और रात में यहाँ के पट खुलेंगे। बहुत सारे यहाँ पे चुनरी की दुकान थी, केले की दुकान थे, और वहाँ से लेकर लोग माता की पूजा करते थे। और अचानक हम लोगों ने देखा कि ये कदम का पेड़ है, जो कि डायबिटीज में उपयोगी कहलाते हैं। फिर आगे देखिए कि किस प्रकार लग रहा था कि दो पेड़ एक दूसरे से मिलकर, और यहाँ पर देखिए बहुत सारे भैंसे मजे से नहा रहे हैं। और फाइनली क्या होता है कि हम लोग अपने नानी घर वाला जो मेन रोड है वहाँ से NH से मुड़कर फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला पेट्रोल पंप जो हमारे नानी घर के रास्ते में पड़ता है। और जैसा कि मैं बता दूं कि पहले भी यहाँ पे रोड वैसे ही थे, और आज भी 10 साल बाद वैसे ही है। तो हमारा ये गांव है भूसीचक, और यहाँ से मेन रोड है जो कि हमारे के घर की तरफ जाता है। देखिए अभी भी ये टूटा फूटा है, और ऐसा देखने में लग रहा है कि वो जो नल घर जल योजना होता है उसी के कारण ये रोड टूटा हुआ है। गांव में कुछ बदलाव नहीं दिख रही है, वैसे ही सारे मकान है, ना पलस्तर है, वैसे ही ईंट लगे हुए हैं। और यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो हमें दाहिना मुड़ना है, और दाहिने में बताएंगे कि एक घर है जो कि पार्थ नाम के व्यक्ति का है, और उसका कनेक्शन हमारे यहाँ जो छोटी बच्ची अदिति रहती है उसके साथ भी है। धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आगे दिखाऊंगी कि कैसे ये मंदिर जैसे पहले था वैसे ही अभी है, और ये शायद महावीर स्थान कहलाता है। बहुत सारे ध्वजा लगे हुए थे, और ये नया कंस्ट्रक्शन हुआ था हमारे गांव में। फिर फाइनली हम लोग अपने नानी घर में प्रवेश कर जाते हैं, और ये घर वैसा ही है जैसे कि पहले था,
और हमारी नानी माँ यहाँ बैठकर माँ से बात कर रही है, जिनका हाथ कुछ दिनों के पहले टूट गया था। ये पंखा देखिए वैसे ही घूम रहा है और ऊपर में वैसे ही लकड़ियाँ लगी हुई है। फाइनली हमें कुछ मिलता है और वो आपको दिखाऊंगी मैं। तो पहला जो आहार मिला वो हमें चाय मिला, क्योंकि हम लोग सारे लोग फलाहारी थे। फिर धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद कुछ और भी देखने के लिए मिला। तो दूसरा जो चीज़ था वो सेब आया था हमारे लिए कटकर, और ये हमारी मामी है जो कि शर्मा कर चली गई है। फिर हमारी बहन जो कि कुछ दिखाने का प्रयास कर रही है कि हम लोग बैठकर कैसे गप्पे लड़ा रहे हैं, और माँ और नानी माँ देखिए किस प्रकार एक दूसरे से पता नहीं क्या बातें कर रही थी। ये हमारा भाई है जो कि सामने बैठा हुआ है और पीछे अदिति थी। फाइनली हम लोग नानी घर से लौट जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारी गप्पे होती है, और ये हमारा मुजफ्फरगंज कहलाता है। यहाँ से आगे बढ़ने के क्रम में बहुत सारी मूर्तियाँ हमें देखने के लिए मिलती है, लेकिन फाइनली माता की मूर्तियाँ नहीं दिखती है, क्योंकि आज के दिन कहीं का पट नहीं खुला हुआ था। तो देखिए कितनी भीड़ है, दुर्गा पूजा के कारण इस जगह पर कितनी भीड़ है। बहुत सारे लोग लगता है बाजार करने निकले हुए हैं। तो ये पहला लग रहा है मंदिर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ लाइटें लगी हुई है। हाँ, तो पहला मंदिर आने वाला है, और ये देखिए यहाँ पे लगता है उसका मुख्य द्वार है, जहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है, और ये हर वर्ष की भांति ऐसा ही लिखते हैं। फिर इस जगह पे देखिए पट लगा हुआ था, जो कि हम लोग देखने में असफल रहे। यहाँ पे माता की मूर्ति। आगे यहाँ से बढ़ते हैं और फाइनली हम लोग अब दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, और ये हमारा था तारापुर जाना। और